दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दुनिया की सबसे डरावनी और जानलेवा जगहों में से एक के बारे में। रेगिस्तान एक ऐसी जगह जहां दूर दूर तक सिर्फ रेत होती है, न हरियाली, न पानी और न ही कोई इंसानी आवाज। ये सुनसान जमीन बाहर से जितनी शांत दिखती है, अंदर से उतनी ही खतरनाक, भटकाने वाली और जानलेवा है। कहा जाता है जो इस रेगिस्तान में अकेला फंसा वो या तो पागल हो गया या फिर लौटकर कभी जिंदा नहीं आया। लेकिन दोस्तों, इस रेगिस्तान में हुई एक ऐसी सच्ची घटना है जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया था। एक इंसान जो 71 दिनों तक अकेले इस तपती रेत में जिंदा रहा, न खाना, न पानी और ना ही कोई मदद, सिर्फ अकेलापन, भूख, प्यास और हर पल मौत की आहट। लोग कहते हैं ये एक चमत्कार था, लेकिन असल में ये इंसान की इच्छा शक्ति, हिम्मत और जिंदा रहने की जिद का सबसे बड़ा उदाहरण है। और आज हम आपको इस इंसान की पूरी सच्ची कहानी सुनाने जा रहे हैं। एक ऐसी कहानी जो विज्ञान, मनोविज्ञान और इंसानी ताकत तीनों को झकझोर कर रख देती है। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। यह आपके लिए तो एक फ्री बटन है, लेकिन हमारे लिए जिंदगी का हौसला बन जाता है। दोस्तों, मौरो प्रॉस्पेरी एक इटालियन एथलीट थे जो अपनी हिम्मत और सहनशक्ति के लिए जाने जाते थे। वे एक ऐसी चुनौतीपूर्ण दौड़ में हिस्सा लेने गए थे जिसे दुनिया की सबसे कठिन मैराथन माना जाता है, मैराथन दे सेबल्स। यह दौड़ सहारा रेगिस्तान के बीचों बीच होती है, जहां प्रतिभागियों को लगभग 250 किलोमीटर की दूरी चलनी होती है, बिना किसी बाहरी सहायता के। सहारा रेगिस्तान, जो दुनिया का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है, अपने भयंकर तापमान और सूखे के लिए जाना जाता है। यहां दिन में तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जबकि रात में अचानक तापमान में बहुत गिरावट आ जाती है। इस रेगिस्तान में ना तो पानी है, न पेड़ पौधे और ना ही कोई छांव। मैराथन दे सेबल्स में भाग लेना केवल शारीरिक क्षमता की बात नहीं है, बल्कि यह मानसिक दृढ़ता, सही रणनीति और जिद की परीक्षा भी है। मौरो प्रॉस्पेरी इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए पूरी तरह तैयार थे। उनकी तैयारी, अनुभव और हौसला सब कुछ उनके पक्ष में था, लेकिन प्रकृति की बेरहमी और सहारे के अभाव ने उन्हें एक ऐसे संघर्ष में डाल दिया जिसे कोई भी सामान्य इंसान सहन नहीं कर पाता। इस कहानी में हम देखेंगे कि कैसे मौरो ने इस खतरनाक रेगिस्तान में अकेले, बिना खाना और पानी के, जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष किया। उनकी हिम्मत और इच्छा शक्ति हमें सिखाती है कि इंसान की ताकत कितनी अद्भुत हो सकती है। मैराथन दे सेबल्स की शुरुआत बड़ी उम्मीदों और उत्साह के साथ हुई थी। मौरो प्रॉस्पेरी ने भी पूरे आत्मविश्वास के साथ इस चुनौतीपूर्ण मैराथन में भाग लिया था। शुरुआत में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन सहारा रेगिस्तान का मौसम बड़ा ही खतरनाक और अप्रत्याशित था। तीसरे दिन एक भयानक रेत का तूफान उठा। इतनी तेज हवा और उठती रेत की वजह से मार्गदर्शन लगभग असंभव हो गया। मौरो और बाकी धावक अपनी जगह से हिल नहीं पाए, क्योंकि धूल और रेत ने हर चीज को ढक दिया था। इसी दौरान मौरो का रास्ता भटक गया। रास्ता भटकने के बाद मौरो ने तय किया कि वह एक दिशा में चलकर वापसी की कोशिश करेगा, लेकिन रेगिस्तान की विशालता ने उसकी योजना को मुश्किल बना दिया। तेज धूप, गर्म हवाएं और बढ़ती प्यास ने उसकी हालत खराब कर दी। खाने पीने का सामान धीरे धीरे खत्म होने लगा और वह पूरी तरह अकेला पड़ गया। अकेले, बिना किसी मदद के भटकते हुए मौरो का साहस डगमगाने लगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसका दिमाग लगातार जिंदा रहने के तरीकों पर काम कर रहा था। वो जानता था कि उसे अपनी ताकत और हिम्मत से इस भयंकर परिस्थिति से बाहर निकलना होगा। इस चैप्टर में हमने देखा कि कैसे एक मामूली रेत का तूफान मौरो के लिए जानलेवा साबित हुआ और कैसे अकेले रेगिस्तान में भटकना उसकी सबसे बड़ी चुनौती बन गया। अगले चैप्टर में जानेंगे कि कैसे मौरो ने अपनी जान बचाने के लिए असंभव हालात में जंग लड़ी। मौरो प्रॉस्पेरी का भटकाव अब एक गंभीर संकट में बदल चुका था। सहारा रेगिस्तान की तपती गर्मी, तेज रेत के तूफान और घुमड़ती धूल ने उसकी हालत दिन ब दिन बिगड़नी शुरू कर दी थी। जब खाना और पानी खत्म हो गए
तो उसकी जिंदगी बचाने के लिए उसे बेहद कठोर कदम उठाने पड़े। सबसे पहले मोरो ने अपने शरीर को बचाने के लिए अपने पेशाब को पीना शुरू किया, क्योंकि पानी की कोई और स्रोत उसके पास नहीं था। यह फैसला मानव जीवन की सबसे बड़ी चुनौती के बीच लिया गया था, लेकिन यह उसका एकमात्र विकल्प था जिसने उसे जीवित रखा। इसके अलावा मोरो ने अंधेरे में चमगादड़ों को देखा और उनका खून पीना शुरू किया। यह सुनने में अजीब लगता है, लेकिन यही चीजें उसे ऊर्जा और जीवन शक्ति देती रहीं। वह अपने दर्द और भूख को सहता रहा और हर दिन के लिए खुद को तैयार करता रहा। शारीरिक रूप से कमजोर होते हुए भी मोरो ने मानसिक तौर पर खुद को मजबूत बनाए रखा। उसने खुद से बातें की, खुद को प्रोत्साहित किया और उम्मीद नहीं छोड़ी। उसका मन लगातार जिंदा रहने की जिद में था। इस कठिन दौर में मोरो ने कई बार आत्महत्या के बारे में भी सोचा, लेकिन किसी तरह उसने अपनी जान बचाई। उसकी यह हिम्मत और जज्बा इंसान की अपार इच्छा शक्ति का उदाहरण बन गया। सहारा रेगिस्तान की तपती गर्मी, प्यास और भूख के बीच मोरो प्रोस्पेरी ने अपनी जान बचाने के लिए जो जद्दोजहद की, वह किसी चमत्कार से कम नहीं थी। 71 दिनों तक अकेले, बिना किसी मदद के, वह बर्फ की तरह ठंडी रातों और तेज धूप की मार सहता रहा। दिन ब दिन उसकी हालत बिगड़ती गई। शरीर पर घाव हो गए, मांसपेशियां कमजोर पड़ गईं और हर कदम भारी होता गया। कई बार उसने हार मानने का सोचा, लेकिन उसकी अंदर की आवाज कहती रही, तुम्हें जिंदा रहना है। मोरो ने खुद को मजबूत रखने के लिए अपने दिमाग को सक्रिय रखा। उसने खुद से बातें की, अपने बीते हुए दिनों को याद किया और भविष्य की उम्मीद बनाए रखी। उसकी यह मानसिक मजबूती ही उसे मौत के मुंह से बचाकर वापस लाई। खुद को संभालते हुए उसने कई बार अपने शरीर पर पड़े घावों का इलाज भी किया, जो कि बर्फ में जम गए थे। हर दिन अपनी हिम्मत और जिद को जीताने का एक नया संघर्ष था। इस पूरी लड़ाई में मोरो की इच्छा शक्ति, हिम्मत और जिद ने उसकी जान बचाई। उसकी कहानी हमें बताती है कि इंसान की ताकत सिर्फ शरीर में नहीं, बल्कि दिमाग और आत्मा में भी होती है। 71 दिन की उस भयंकर लड़ाई के बाद मोरो प्रॉस्पेरी की कहानी में एक आशा की किरण भी आई। एक दिन एक स्थानीय बकरी चराने वाले परिवार ने उसे रेगिस्तान के एक पुराने मुस्लिम मंदिर के पास देखा। वे मोरो को इतनी खराब हालत में देखकर हैरान रह गए। उनकी मदद से मोरो को मेडिकल सहायता मिली और धीरे धीरे वह वापस सामान्य जीवन की ओर लौटा। उसका शरीर कमजोर और घायल था, लेकिन उसकी हिम्मत और जज्बा पहले से कहीं ज्यादा मजबूत था। मोरो की कहानी ने पूरी दुनिया को झकझोर दिया। यह सिर्फ एक इंसान की जीवटता की कहानी नहीं थी, बल्कि मानव इच्छा शक्ति और साहस का प्रतीक बन गई। उन्होंने साबित कर दिया कि चाहे कितनी भी विपत्ति आए, इंसान अपने मन और हिम्मत से किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकता है। आज मोरो प्रॉस्पेरी एक प्रेरणा स्रोत हैं और उनकी कहानी हमें सिखाती है कि मुश्किल समय में हार नहीं माननी चाहिए। जीवन की कठिनाइयों में भी उम्मीद और जिद से जूझना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी मोरो प्रॉस्पेरी की 71 दिन की अद्भुत और सच्ची कहानी, जो हमें इंसानी ताकत और हिम्मत की मिसाल देती है। धन्यवाद दोस्तों, आप सभी का इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए दिल से शुक्रिया। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। और हां, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, ताकि आपको ऐसे और भी रोचक और रहस्यमयी वीडियो मिलते रहे। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई, दिलचस्प और रोमांचक कहानी के साथ। तब तक के लिए खुद का और अपने परिवार का खूब ख्याल रखें। धन्यवाद और बाय बाय।